जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे पंचमढ़ी का अगला टॉपिक। ठीक है ना। पंचमढ़ी एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, अब दूसरे के ऊपर। ठीक है। पंचमढ़ी का मैंने बताया था, बहुत सारा चीज बताया हूं। आज मैं शुरुआत करूंगा इसमें गुफाओं की संख्या। ठीक है। पंचमढ़ी में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 50 है। गुफाओं की संख्या लिखेंगे आप, गुफाओं की संख्या कितनी है? 50 है। कितना है? 50 है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब इस पे टॉपिक आता है पंचमढ़ी के ऊपर कि पंचमढ़ी से प्राप्त शिलाचित्र कौन कौन से हैं। क्या है? पंचमढ़ी से प्राप्त शिलाचित्र। ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। शिलाचित्र। इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो 50 प्राप्त हुई हैं। मान लीजिए ये 50 गुफाएं हैं। ठीक है। ये 50 गुफाएं मान लीजिए। ठीक है। तो इनमें से कुछ गुफाओं के नाम मिलते हैं। जैसे इसका नाम इमली खो हो गया। क्या हो गया? इमली खो हो गया। इसका नाम क्या हो गया? बनिया बेरी हो गया। क्या नाम हो गया? बनिया बेरी। मतलब कहने का कि जो 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं इसमें कुछ गुफाओं के नाम आपको मिलेंगे। इमली खो हो गया, बाजार केव हो गया, बनिया बेरी हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। ये पंचमढ़ी गुफा के सारे गुफाएं हैं। ठीक है। जो 50 गुफाएं हैं उनमें से कुछ के नाम मिलते हैं और कुछ के नाम नहीं मिलते, उसको पंचमढ़ी गुफा बोलते हैं। ठीक है। ये भी पंचमढ़ी गुफा ही बोलेंगे। पंचमढ़ी के इमली खो में, पंचमढ़ी के बनिया बेरी में, क्योंकि 50 गुफाओं पंचमढ़ी के अंतर्गत है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब क्वेश्चन इस पे लगाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन शिलाचित्र पे पूछता है। पूछेगा कि सांबर के आखेट का चित्र कहां से मिलता है। कहां से क्या पूछेगा? सांबर के आखेट का चित्र कहां से मिलता है, या सांबर के आखेट का दृश्य कहां से मिलता है। क्या पूछेगा? सांबर के, लिखेंगे आप, सांबर के आखेट का दृश्य कहां मिलता है। दृश्य कहां मिलता है? तो पंचमढ़ी में मिलता है। कहां जी? पंचमढ़ी के कहां पे? इमली खो से मिलता है। पंचमढ़ी के इमली खो से मिलता है। ठीक है। इमली खो से मिलता है। अगर इमली खो नहीं रहा, पंचमढ़ी दे दिया ऑप्शन में, तो पंचमढ़ी टिक करेंगे। पंचमढ़ी नहीं रहेगा, इमली खो रहेगा, तो इमली खो करेंगे। ठीक है। पंचमढ़ी के अंतर्गत ही इमली खो है। ठीक है। मेन आपका सांबर के आखेट का दृश्य इमली खो से ही प्राप्त होता है, और आप ऐसे समझ सकते हैं कि पंचमढ़ी के इमली खो से। ठीक है। अगर पंचमढ़ी ऑप्शन में रहा और इमली खो रहा, सबसे पहले इमली खो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पंचमढ़ी, ऐसे देगा नहीं, ऐसे करके। ठीक है। लेकिन बता दिया आपको। ठीक है। चलो अब होता क्या है कि सांभर के आखेट का दृश्य मैंने जैसे याद किया था वैसे मैं आपको बता देता हूं। सांभर में क्या पड़ता है? इमली पड़ता है। सांभर में क्या पड़ता है? इमली पड़ता है, तो इमली खो। ठीक है। इससे याद कर लीजिएगा कि सांभर के आखेट का दृश्य कहां से मिलता है? तो इमली खो से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शेर के आखेट का दृश्य कहां से मिलता है। क्या मिलता है? शेर के आखेट का दृश्य, शेर के आखेट का दृश्य कहां से मिलता है? तो सेम कहां से मिलता है? माड़ादेव। क्या बोलेंगे? माड़ादेव की गुफा। माड़ादेव गुफा की छत पर। अब ये छत पर जो है ना, इसका माड़ादेव गुफा की छत पर जो पीली पृष्ठभूमि से बनी है, जो पीली पृष्ठभूमि से बना है। अब आप पूछोगे कि सर ये पृष्ठभूमि क्या होती है? बिल्कुल सिंपल। पृष्ठभूमि वो होती है जिस पर चित्रण किया जाता है।
पृष्ठभूमि वो होता है जिस पर चित्रण किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि पीले रंग से पृष्ठभूमि तैयार करके चित्रण किया गया है। जो शेर के आखेट का दृश्य माड़ादेव गुफा है, उसकी छत पे इन लोग ने क्या किया कि येलो कलर से इसकी पृष्ठभूमि तैयारी कर दी और उस पे उन्होंने चित्रण किया। जो शेर का आखेट का दृश्य है उस पे उन्होंने चित्रण किया। तो यहां से क्वेश्चन यहां से भी आता है कि ठीक है कि माड़ादेव गुफा की छत पर किस पृष्ठभूमि पे बना है, तो पीली पृष्ठभूमि पे बना है, ठीक है। कौन सा? शेर के आखेट का दृश्य, ठीक है। चलो अब तीसरा चीज आपको बताते हैं। पंचमढ़ी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विशालकाय बकरी का चित्र कहां से प्राप्त होता है, ठीक है। विशालकाय क्या लिखा है? विशालकाय बकरी का चित्र, विशालकाय बकरी का चित्र, बकरी का चित्र कहां से प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? बाजार केव से। कहां से? बाजार केव से। ये आपको याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें, बाजार केव से, ठीक है। विशालकाय बकरी का चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो बाजार केव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र क्या रहेगा? स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र, स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? बनियाबेरी से। कहां से? बनियाबेरी से, ठीक है। लिखेंगे बनियाबेरी से, बनियाबेरी से, ठीक है। ये विशालकाय बकरी का चित्र पंचमढ़ी के बाजार केव से। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो पंचमढ़ी के बनियाबेरी से। मेन ये है पंचमढ़ी के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी जो 50 गुफाएं हैं, ठीक है, समझिए, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन आता है कि अश्वागढ़ व महिषगढ़, क्या लिखेगा? अश्वागढ़ या महिषगढ़, अश्वागढ़ या महिषगढ़ सैनिकों का युद्ध चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? सैनिकों का युद्ध चित्र कहां से प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है? तो सेम कहां से प्राप्त होता है? बनियाबेरी से, ठीक है। सेम बनियाबेरी से। इसको दोनों को याद कर लीजिएगा एक साथ, इसीलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नृत्यवादन का चित्र कहां से प्राप्त होता है? क्या है? नृत्यवादन का चित्र कहां से प्राप्त होता है? चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, नृत्यवादन का चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो जम्बू द्वीप से। क्या चीज? जम्बू द्वीप से, जम्बू द्वीप से, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, एक जगह आपको लिखवाऊंगा, जो पंचमढ़ी के जितने चित्र मिले हैं सब एक जगह लिखवा देता हूं, ठीक है। आपको याद करने में आसान रहेगी, मतलब आसानी रहेगा, ठीक है। शहद एकत्र करते हुए, क्या लिखा है? शहद एकत्र करते हुए, ठीक है। शहद एकत्र करते हुए, ठीक है। ये पहला, इस पे क्वेश्चन आता है कि शहद एकत्र करते हुए चित्र कहां से, शिला चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो पंचमढ़ी से। फिर आएगा संगीत का आनंद लेते पुरुष, क्या आता है? संगीत का आनंद लेते, संगीत का आनंद लेते युगल, तो सेम वही चीज पंचमढ़ी से प्राप्त होता है। फिर आता है वाद्य यंत्र बजाते वादक, क्या आता है? वाद्य यंत्र
वाद्य यंत्र बजाते वादक, वादक, ठीक है। ये भी आपका वाद्य यंत्र बजाते वादक कहां से प्राप्त होता है? पंचमढ़ी से। फिर आता है गाय को चराते चरवाहे, गायों को या गाय को चराते, गाय को चराते चरवाहे, चरवाहे, ये भी आपका पंचमढ़ी से। मैं एक ही जगह जानबूझ के इकट्ठा करके लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फिर आएगा आखेट के लिए, क्या आता है? आखेट के लिए, आखेट के लिए, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, प्रस्थान करते हुए, प्रस्थान करते हुए, ठीक है, प्रस्थान करते हुए, ठीक है। आखेट के लिए, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दिया। ये क्या हो, ये कहां से शिला चित्र प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी से। अब इससे एक 3-4 क्वेश्चन खूबसूरत बना के घुमा के पूछता है। अब मैं वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल में, क्या पूछेगा? प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? क्या पूछेगा क्वेश्चन? अभी याद भी हो जाएगा, चिंता ना करना। क्या पूछेगा? प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र, क्या बोलेगा? सामान्य ये यहां से सामान्य जन जीवन के चित्र, सामान्य जन जीवन के चित्र, सामान्य जनजीवन के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप सीधे बोलेंगे पंचमढ़ी। देखो आप, देखो कैसे याद होगा। देखो आप, शहद एकत्र करते हुए, ठीक है, शहद एकत्र करते हुए, चाहे संगीत का आनंद लेते युगल, वाद्य यंत्र बजाते वादक, गाय को चराते चरवाहे, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, ये सारा तो सामान्य जनजीवन की चित्र हैं, शिला चित्र हैं। तो यहीं से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? भाई पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। कि क्या लिखेंगे? पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी चीज को घुमा दिया, इसी चीज को घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इससे भी और क्वेश्चन घुमा के फिर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? कि प्रागैतिहासिक काल में जेंडर पेंटिंग कहां से प्राप्त होता है? क्या पूछेगा? प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के जगह पे आपको क्या लिख देगा? जेंडर पेंटिंग। क्या बोल दीजिएगा जी? जेंडर पेंटिंग, जेंडर पेंटिंग। क्या बोलेगा? जेंडर पेंटिंग के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? सामान्य जनजीवन को ही जेंडर पेंटिंग बोलते हैं, सामान्य जनजीवन को ही जेंडर पेंटिंग बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में जेंडर पेंटिंग के चित्र कहां से प्राप्त हुए? तो पंचमढ़ी से। घुमा के पूछा तब। अब और घुमा के पूछेगा। अब अगर और घुमा के पूछेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान करके पूछेगा घरेलू, क्या पूछेगा जी? घरेलू व सामाजिक जीवन के चित्र, घरेलू व घरेलू व सामाजिक जीवन के चित्र, सामाजिक जीवन के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा पंचमढ़ी से। सेम वही चीज पंचमढ़ी से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर दिया हूं मैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन नोट्स बनाइए, खूब अच्छे से पढ़िए, उसको दोहराते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। अगले क्लास में पंचमढ़ी के बारे में क्या पढ़ेंगे? चित्रों के स्तर, जो चित्र मिले हैं ना, शिला चित्र, ये 3 स्तरों में मिला है, ठीक है। अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, थॉरली पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।